जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो की थंबनेल से आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज का ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो की थंबनेल पर मैंने बिल्कुल साफ साफ लिख दिया कि पहले प्रयास में भूगोल से जरब पास करने की शानदार रणनीति। अब बहुत सारे कैंडिडेटों को लग रहा होगा कि यहाँ पर पहले प्रयास में जरब पास करने की रणनीति बताई जा रही है और हम पिछले 2-3 साल से लगातार एग्जाम दे रहे हैं, अभी तक हमारा नेट क्वालिफाई नहीं हुआ। बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि हम पिछले 2-3 साल से लगातार एग्जाम दे रहे हैं, हमारा अभी तक जरब पास नहीं हो रहा। भाई देखो, ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर कि आप किस तरीके से तैयारी करते हो। यदि आप पेपर की डिमांड को सही ढंग से समझते हुए और केवल जरफ के लिए तैयारी करते हो, एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और एक बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करते हो, तो आप बहुत आसानी से पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जरफ पास कर सकते हो। और यदि आप अव्यवस्थित तरीके से बिना पेपर की डिमांड को समझे हुए तैयारी कर रहे हो, तो भाई लोगों, आप चाहे कितने साल तक तैयारी कर लो, जरूरी नहीं है कि आप जरब पास कर पाओगे। मैंने ऊपर कॉर्नर में लिख दिया कि जरब के लिए पढ़ोगे तो ही जरब पास होगा, और ये बिल्कुल रियलिटी है। कुछ लोग हैं जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि इस तैयारी से हमारा जरब पास हो जाए। कभी नहीं होगा। हर एक एग्जाम का अपना एक लेवल होता है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है और वो अलग अलग होता है। जैसे एक ही टॉपिक अलग अलग एग्जामों में आता है, उस टॉपिक से बनने वाला जो क्वेश्चन है वो हर एक एग्जाम में अलग अलग तरीके का होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नदियों का टॉपिक है, वो लैब असिस्टेंट में भी आता है, स्कूल लेक्चरर में भी आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आता है और नेट जरब में भी आता है। नदियों के टॉपिक से लैब असिस्टेंट में, स्कूल लेक्चरर में, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में क्वेश्चन बनेगा फैक्चुअल टाइप का, जिसके सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन होगा, उसके नीचे 4 शब्दों के 4 ऑप्शन लिखे होंगे। आपको याद है तो आप ठीक कर सकते हो, याद नहीं है तो आप गलत करोगे ही करोगे। बिल्कुल क्वेश्चन एक सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा होगा। लेकिन यदि नदियों के टॉपिक से नेट जरफ के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो वो कॉन्सेप्ट टाइप का बनेगा, जिसमें फैक्ट भी इंक्लूड होगा, कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड होगा, 7-8 लाइन में क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। अब आप उस टॉपिक, उस क्वेश्चन को केवल और केवल तब ठीक कर सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर है और आपका फैक्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर है, क्योंकि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का अलग अलग तरीका होता है। हमारा जो नेट जरफ का एग्जाम है ये हर बार टफ होता जा रहा है। ज्योग्राफी का पेपर यदि आप 2019 से लेकर अब तक का उठा के देखोगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि हर बार जो पेपर का लेवल है वो टफ होता जा रहा है। हमारे नेट जरफ के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट टाइप के भी आते हैं, वो फैक्ट टाइप के भी आते हैं, और आजकल जो क्वेश्चन वो बहुत छोटे छोटे टॉपिकों से और बहुत डीपली बनने लग गए। इसलिए मैं यही कहूंगा कि यदि आप हर हाल में जरब पास करना चाहते हैं तो केवल एक बार आप सीरियसली तरीके से केवल जरब के लिए तैयारी करके देखो, हर हाल में आप जरब पास कर लोगे। और यदि आप भटकोगे, सभी चीजों को एक साथ लेकर चलोगे कि स्कूल लेक्चर की भी तैयारी हो जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी हो जाए, लैब असिस्टेंट की भी हो जाए, जरब की भी हो जाए, तो फिर तो भाई वही सीन रहेगा, कभी पॉइंटों से नेट रुकेगा, कभी पॉइंटों से जरब रुकेगा। हाँ, यदि आप बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब पास कर लेते हो ना, तो आपका कॉन्सेप्ट फैक्ट दोनों अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप बहुत आसानी से स्कूल लेक्चरर, लैब असिस्टेंट, ये सारे के सारे पेपर क्वालिफाई कर जाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल और केवल यही बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से तैयारी करें ताकि आपका पहले प्रयास में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब पास हो जाए। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई किया है और ओवरऑल मैंने सेकंड रैंक के साथ जरब क्वालिफाई किया है। मेरा जो ज्योग्राफी का स्कोर था वो था 99.9999 परसेंटाइल, जिसको हम ओवरऑल सेकंड रैंक बोल सकते हैं। और पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की केवल और केवल जरब के लिए तैयारी करवा रहा हूँ। हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है या हमारा जो बैच है वो केवल और केवल जरब के लिए रहता है।
हम जो भी कुछ पढ़ाते हैं वो केवल और केवल जेआरएफ के पेपर की डिमांड के अनुसार और जेआरएफ के लिए ही पढ़ाते हैं। इसलिए हमारे बैच का जो रिजल्ट है वो हमेशा बहुत बेहतरीन रहता है। जैसे दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके लिए हमने ज्योग्राफी का और फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाया था, जिसका जो रिजल्ट था बहुत बेहतरीन रहा था। 37 कैंडिडेटों का जेआरएफ पास हुआ था। फिर उसके बाद हमने जून 2024 वाले पेपर के लिए ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाया, जिससे 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ पास हुआ। और उन 39 कैंडिडेटों में से 15 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पहले प्रयास में जेआरएफ पास किया था। और फिर उसी तरीके से हमने इस दिसंबर वाले पेपर के लिए भी बैच चलाया है। इसका भी रिजल्ट है जो बहुत बेहतरीन रहने वाला है। और बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने बैचों में, अपने कंटेंट में, अपनी रणनीति में सुधार करते हुए अब हम शुरू करने जा रहे हैं जून 2025 में हर हाल में जेआरएफ पास करने के लिए ज्योग्राफी का गारंटी बैच। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, यदि आप यहां पर मैं जो रणनीति बताने वाला हूं, यहां पर जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, उस तरीके से आप तैयारी करोगे तो हर हाल में आप पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ पास कर जाओगे। भाई जब जून 2024 वाले बैच में हमारे कैंडिडेट बैच से 15 कैंडिडेटों का पहले प्रयास में जेआरएफ पास हो सकता है, तो आप भी हर हाल में पहले प्रयास में जेआरएफ पास कर सकते हैं। बस आपको एक पेपर की डिमांड को अच्छे तरीके से समझना है और एक सही कंटेंट के साथ सही ढंग से तैयारी करनी है, जिनके बारे में मैं इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूं। तो हमने जून 2025 में जो ज्योग्राफी का नेट जेआरएफ का एग्जाम होने वाला है, उसमें पहले प्रयास में जेआरएफ पास करने के लिए हमने ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है उसका टारगेट है कि हमें हर हाल में जून 2025 में कम से कम 80% प्लस के मार्क्स के साथ हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है। और यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि चाहे कैसा भी पेपर आए, चाहे बहुत टफ लेवल का पेपर आए, चाहे बहुत इजी लेवल का पेपर आए, चाहे मॉडरेट लेवल का पेपर आए, हमारे बैच के कंटेंट से कम 80% प्लस पेपर आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ। और ये मैं किस बेस पर गारंटी ले रहा हूँ आपको सब कुछ इस वीडियो में अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। भाई यदि आप जेआरएफ पास करना चाहते हो, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आप एक ऐसे बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करो ताकि उससे क्वेश्चन बने, है ना। तो मैं आगे आपको इस कंटेंट के बारे में भी सब कुछ बताने वाला हूं। तो जून 2025 में यदि आप हर हाल में जेआरएफ पास करना चाहते हैं, वो भी कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ, तो यहाँ पर आपको इन 5 पॉइंटों को स्पेशली तरीके से फॉलो करना है। और हम हमारे इस गारंटी बैच में इन पांचों के पांचों पॉइंटों को अच्छे तरीके से फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिलहाल में पेपर पैटर्न क्या है, मतलब जेआरएफ में का जो पेपर होता है ज्योग्राफी का, उसमें किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पेपर के लेवल के बारे में पता होना चाहिए कि फिलहाल में जो क्वेश्चन है वो किस लेवल के आ रहे हैं, कितने डीपली हमें तैयारी करना चाहिए, किस टॉपिक को हमें कितना डीपली तरीके से पढ़ना चाहिए। तो आपको पेपर के लेवल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। कंटेंट बहुत बेहतरीन होना चाहिए ताकि उससे एग्जाम में क्वेश्चन बने। इसके अलावा आपकी जो तैयारी है एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग के साथ होनी चाहिए ताकि आप उन टॉपिकों को, उन यूनिटों को सबसे पहले अच्छे तरीके से तैयार कर सको जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और बाकी के उन टॉपिकों को आप सबसे बाद में तैयार करो जिनसे कम क्वेश्चन आते हैं। और पांचवा पॉइंट है बेस्ट गाइडेंस। यहां पर मैं खुद आपको बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। देखो, हर एक स्टूडेंट की जो सिचुएशन है एक समान नहीं हो सकती। बहुत सारे कैंडिडेट है जिनके पास 12 घंटे केवल पढ़ने के लिए, सोने के लिए और खाने के लिए होते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको उन्हीं 24 घंटे में पढ़ना भी होता है, खाना भी होता है, सोना भी होता है और साथ ही साथ कमाना भी होता है। बहुत सारी हाउस वाइफ है जिनको 24 घंटे में अपने घर का काम भी करना होता है, फिर अपने बच्चों को भी संभालना होता है, फैमिली को भी संभालना होता है, खाना भी होता है, सोना भी होता है और बचे हुए टाइम में पढ़ाई करनी होती है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कॉलेज जाते हैं, तो उनको 24 घंटे में कॉलेज भी जाना है, फिर उनको अपना सोना भी है, अपनी जो बाकी की दिनचर्या है वो भी कंप्लीट करनी है और बचे हुए टाइम में पढ़ाई करनी है।
बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका ज्योग्राफी का बेस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, उनको तो केवल अपना स्कोर बढ़ाना है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जिनको ज्योग्राफी का कुछ नहीं आता और वो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके और जेआरएफ तक पहुंचना चाहते हैं। तो हर एक कैंडिडेट की जो सिचुएशन है वो अलग अलग होती है, हम सभी कैंडिडेटों को एक समान लेकर नहीं चल सकते। तो यहां पर इस बैच के माध्यम से मैं एक एक कैंडिडेट को बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा उसकी सिचुएशन के अनुसार, ताकि वो उन हालातों में रहकर सही ढंग से तैयारी करके और आसानी से जेआरएफ पास कर सके। तो ये जो 5 पॉइंट है इनके ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाले हैं। अब हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं। सबसे पहले हम पेपर के पैटर्न को समझते हैं कि फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये जो पेपर पैटर्न है ये पिछले 3 साल में जितने भी एग्जाम हुए उनके बेस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया, जो यूजीसी ने ज्योग्राफी के सिलेबस को 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है उसको हमने टोटल 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया और उन 20 यूनिटों को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक सेशन ए और एक सेशन बी। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी। ये 4 यूनिट है जो सेशन बी में है। यदि मैं 2019-20 से पहले की बात करूं तो इन 4 यूनिटों से लगभग 65 से 70% पेपर आता था। लोग केवल इन 4 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार करके और जेआरएफ पास कर लेते थे। लेकिन यदि मैं फिलहाल की बात करूं तो इन 4 यूनिटों से लगभग 25% पेपर आ रहा है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि 25% पेपर भी नहीं आया है इन 4 यूनिटों से। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे खासे तरीके से मेहनत करते हैं, उसके बावजूद उनका जेआरएफ पास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो आज भी इन 4 यूनिटों के पीछे जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। भाई, आप यदि इन 4 यूनिटों को घोट कर भी पी जाओगे ना तो भी आप जेआरएफ पास नहीं करोगे, क्योंकि यहां से केवल 25% पेपर आ रहे हैं। और ये जो 4 यूनिट है ये ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस की सबसे बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है ये। वहीं यदि हम दूसरी साइड बात करें सेशन ए के बारे में, इसमें हमने टोटल 16 यूनिटों को शामिल किया है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, ट्रेड ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट, इन्वायरमेंट, कार्टोग्राफी, जियोटेक और स्टैटिकल। ये टोटल 16 यूनिट है जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया है और ये बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है और इनसे फिलहाल में लगभग 65% पेपर आ रहा है। भाई, यदि मैं कंटेंट की बात करूं तो जितना कंटेंट सेशन बी की 4 यूनिटों में है लगभग उतना ही कंटेंट सेशन ए की 16 यूनिट में है। क्योंकि ये जो सेशन ए की 16 यूनिट है ये सारी की सारी बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। इनमें एक सबसे बड़ी यूनिट है थॉट वाली, बाकी सारी की सारी छोटी छोटी हैं। वहीं यदि हम बात करें इधर सेशन बी में चारों की चारों यूनिट बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो दोनों में कंटेंट है ना, सेशन ए की 16 यूनिट और सेशन बी की चारों यूनिट लगभग बराबर है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो सेशन बी की 4 यूनिटों से केवल लगभग 25% पेपर आ रहा है। वहीं हम बात करें सेशन बी की जो 16 यूनिट है इनसे 65% पेपर आ रहा है। तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि हमें अपनी तैयारी की शुरुआत कहां से करनी चाहिए। और बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो आरसी के आते हैं, 2 आरसी आते हैं 5-5 क्वेश्चनों के। अब उसके बाद हम पेपर के लेवल को समझते हैं कि फिलहाल भी पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। देखो, आजकल जो ज्योग्राफी का जेआरएफ का जो पेपर लेवल वो टफ होता जा रहा है। हर बार जो पेपर वो हार्ड आता जा रहा है, क्वेश्चन है जो बहुत डीपली आ रहे हैं। पहले टाइम था 2019-20 का जब क्वेश्चन मोटे मोटे इंपॉर्टेंट टॉपिकों से बनते थे और ऊपर से बनते थे। आजकल क्वेश्चन बहुत डीपली बनने लग गए, छोटे छोटे टॉपिकों से क्वेश्चन बनने लग गए। जिन टॉपिकों को हम अक्सर इग्नोर कर देते ना कि यार इस छोटे से टॉपिक से कहां से क्वेश्चन बनेगा, उस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। उन छोटे छोटे टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहा है जिनका हमारे पास बहुत बेहतरीन कंटेंट नहीं है पढ़ने का, क्योंकि अभी तक उनसे कभी क्वेश्चन आए नहीं थे। इसके अलावा हमारे पेपर में ज्यादातर जो क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट टाइप के आते हैं। उन क्वेश्चनों को ठीक करने के लिए आपका ओवरऑल बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फैक्चुअल भी क्वेश्चन आते हैं, आपका फैक्ट भी क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन है जो करंट से लिंक होकर आते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए आपको उनसे रिलेटेड जो भी करंट है वो भी क्लियर होना चाहिए। तो ओवरऑल आपको ज्योग्राफी की 20 के 20 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को
इस तरीके से तैयार करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, फैक्ट भी क्लियर हो जाए, और उसको बहुत डीपली तरीके से तैयार करना है, क्योंकि अब भी हमारे पास टाइम है। भाई आप मत करो डीपली तरीके से तैयारी, लेकिन आपके साथ जो एग्जाम में बैठने वाले हैं ना, वो कैंडिडेट है जिन्होंने केवल जेआरएफ के लिए और बहुत डीपली और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी की है। और जब तक आप उन लोगों को पीछे नहीं छोड़ोगे तब तक आपका जेआरएफ पास नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ये पेपर का लेवल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और ध्यान रखना, सपना हो केवल और केवल जेआरएफ पास करने का, नेट क्वालिफाई करने से कोई बेनिफिट नहीं है। आप यदि नेट क्वालिफाई करोगे, स्टेटस लगाओगे, कमेंट आएंगे यार मेरे दोस्त का 2 बार नेट है, मेरे दोस्त का 3 बार नेट है, मेरे दोस्त का 5 बार नेट है, कोई मतलब नहीं है, ना फेलोशिप, ना रेपुटेशन, ना कुछ और। लेकिन जेआरएफ क्वालिफाई होगा ना तो मजा ही आएगा। जेआरएफ क्वालिफाई करोगे, स्टेटस पर लगाओगे, हर किसी का कमेंट आएगा तेरा जेआरएफ हो गया, मेरा दोस्त का 5 बार नेट हो गया, उसका जेआरएफ नहीं हो रहा, तेरा जेआरएफ हो गया। न्यूज़पेपर में फोटो आएगी, फेलोशिप मिलेगी, तो एक बहुत अलग सीन रहता है जब आप जेआरएफ पास करोगे। तो यदि आप अब तक केवल ये सोच रहे हो कि यार नेट पास हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, भाई ये सोचना बंद कर दो, ये छोटी सोच है। आप सोचो कि मजा तब आएगा जब जेआरएफ क्वालिफाई होगा, जब फेलोशिप अकाउंट में आएगी, जब न्यूज़पेपर में फोटो आएगी। तो हमारा टारगेट इस गारंटी बैच का कि हर हाल में हम जेआरएफ पास करके रहेंगे, हर एक चीज इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि जेआरएफ पास हो जाए। और हमें किसी तरीके से कोई रिस्क नहीं लेनी, हमें दिसंबर 2025 वाला पेपर किसी हाल में नहीं देना है, हमें जून 2025 में ही हर हाल में जेआरएफ पास करना है। तो यहां पर हम रणनीति बनाते हैं कि सबसे पहले हम जो सेशन ए की 16 यूनिट है इनको बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे, यूनिट वाइज तरीके से शानदार तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। जैसे सबसे पहले एक यूनिट लेंगे, उसको बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे, उसके हर एक टॉपिक को हमारे पेपर के लेवल के अनुसार तैयार करेंगे। जब वो यूनिट हमारी 100% तरीके से कंप्लीट हो जाएगी तो उस यूनिट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो चाहे सेट के एग्जाम के हो, चाहे नेट के एग्जाम के हो, और चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के हो, उन सभी को हम सोल्व करेंगे। फिर जब वो यूनिट हमारी 100% तरीके से तैयार हो जाएगी, फिर हम दूसरी यूनिट को, फिर तीसरी यूनिट को, इस तरीके से हम सबसे पहले सेशन ए की 16 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। और जब सेशन ए की 16 यूनिट आपकी शानदार तरीके से तैयार हो जाएंगी ना, तो समझो आपका जेआरएफ पक्का है, आप भीड़ से अलग हट चुके हो। तो हमारा टारगेट है कि सेशन ए की जो 16 यूनिटों से लगभग 65 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से हमें 50+ क्वेश्चन ठीक करना है, जो कि आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हो। जब सेशन ए की 16 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद हम सेशन बी की जो 4 यूनिट है इनको शानदार तरीके से तैयार करेंगे। इनसे लगभग फिलहाल में 25 क्वेश्चन आते हैं, टारगेट लेंगे कि 25 में से लगभग हमारे 17+ क्वेश्चन ठीक हो जाए। और सबसे लास्ट में हम आरसी की शानदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आरसी के जो 10 क्वेश्चन है उनमें हमारे 9-10 क्वेश्चन ठीक हो जाएं। तो यदि हम इस वे में तैयारी करेंगे ना तो बहुत आसानी से हम जेआरएफ को पा सकते हैं, बहुत आसानी से हम जेआरएफ प्राप्त कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, और वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ। अब हम डिस्कस करते हैं कंटेंट के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका जेआरएफ केवल और केवल तब पास हो पाएगा जब आपका कंटेंट बेहतरीन होगा, आपको बहुत बेस्ट तरीके का गाइडेंस भी मिल रहा है, आप दिन रात मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन जो कंटेंट वो बेहतरीन नहीं है तो आपका कभी अच्छा स्कोर नहीं होगा। देखो कंटेंट 2 तरीके का होता है, एक तो कंटेंट ऐसा होता है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसको जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। एक ऐसा भी कंटेंट होता है जिससे क्वेश्चन बनता ही नहीं है, आप उसको कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तो हमें ऐसा कंटेंट पढ़ना है ताकि हमारे पढ़े हुए में से क्वेश्चन आए, ताकि हमारा आसानी से जेआरएफ पास हो जाए। तो हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है गारंटी बैच का, हमने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटेंट तैयार किया है। टोटली कुल मिलाकर 12 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हैं। हमने क्या किया, इन 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया है और उसको मिलाकर हमने ज्योग्राफी का जेआरएफ के लेवल के अनुसार बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया है। इस कंटेंट को तैयार करने में हमने 26 ऑथेंटिक किताबों को काम लिया है।
8 टीचरों के नोट्सों को काम लिया है जो ज्योग्राफी की जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं। हमने टॉपर्स नोट्स के नोट्सों को काम लिया है, हमने नोट्स हब के नोट्सों को काम लिया है, हमने दृष्टि और अरिहंत वाली जो गाइड है यूजीसी नेट की उनको काम लिया है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर, और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का जेआरएफ के लिए बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब आप 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर कंटेंट तैयार किए हो तो आपका कंटेंट बहुत लेंथी होगा। नहीं भाई, इस बात का मेरे को अच्छे तरीके से पता है कि हम बहुत ज्यादा पढ़कर कभी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। हम अच्छा स्कोर केवल और केवल तब कर सकते हैं जब हम सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ेंगे, क्योंकि हमें भूलने की भी प्रॉब्लम होती है, हमें कंफ्यूज करने की भी प्रॉब्लम होती है। तो हमें केवल ऐसा कंटेंट पढ़ना है ताकि उससे क्वेश्चन बने और वो बिल्कुल सिलेक्टेड हो, क्योंकि अभी जो हमें तैयारी करनी है वो केवल और केवल स्कोर बढ़ाने के लिए तैयारी करनी है, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं। ज्ञान तो भाई बाद में भी बढ़ाते रहेंगे जब हमारी एज 60-70 साल की हो जाएगी। अभी तो हमें इस तरीके से पढ़ना है ताकि हमारा स्कोर बढ़ सके। तो यहां पर आपको जो भी मिलेगा पढ़ने के लिए बिल्कुल 100% सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। एक सिंगल लाइन ऐसी नहीं मिलेगी जिसको पढ़ने पर आपके दिमाग में ये विचार आए कि ये इन्होंने क्यों लिखा। यहां पर प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया जाएगा। हम हर एक छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर बिल्कुल स्पेशल तरीके से फोकस रखने वाले हैं। हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे हर एक टॉपिक को। और हमारा टारगेट है केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना, इसलिए यहां पर हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो केवल और केवल जेआरएफ की डिमांड के अनुसार पढ़ेंगे, जेआरएफ के लिए पढ़ेंगे। बैच लेने के बाद आपको एक सिंगल किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं पर किसी तरीके से भटकने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल यहां पर जो कंटेंट मिलेगा उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इसके अलावा प्यारे साथियों, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जो केवल और केवल आपके लिए है। कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, 24x7 ये नंबर आपके लिए है। मैं यहां पर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करूंगा। एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे ताकि हम आसानी से जेआरएफ पास कर सकें, क्योंकि आप केवल मेहनत कर सकते हो। अभी आपके पास ये अनुभव नहीं है पेपर का कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, आपको अपनी तैयारी की शुरुआत कहां से करनी चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। बेस्ट टू बेस्ट तरीके से मैं आपको गाइड करने वाला हूं। और यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लास होगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी जिसको कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। हर संडे को यहाँ पर टेस्ट होगा, यूनिट वाइज तरीके से टेस्ट लेंगे। टेस्ट हम इस तरीके से लेंगे ताकि जो नई यूनिट है उनको भी तैयार कर सकें और जो पुरानी यूनिट है उनको भी हम अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें। मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, रेगुलर पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो करंट के डाटा है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ओवरऑल हर वो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा जो जेआरएफ के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और यदि हम बात करें फीस के बारे में तो भाई सबसे कम फीस में यहां पर आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। यदि आप केवल ज्योग्राफी का बैच लेते हो तो अभी अगले 2 दिन में हमारी फीस का ऑफर चल रहा है जो कुछ इस तरीके से रहने वाली है। यदि आप दोनों पेपर का बैच लेना चाहते हो तो अभी ऑफर में फीस कुछ इस तरीके से है। बिल्कुल नाममात्र फीस में आपको बहुत बेस्ट कंटेंट, बहुत बेस्ट गाइडेंस सब कुछ मिलने वाला है। तो यदि आप चाहते हो हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर कॉलिंग नंबर है, अभी व्हाट्सएप पर चैट करें, कॉल करें और जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन उनको अच्छे तरीके से क्लियर करें। बैच शुरू हो चुका है, अब भी यदि देरी कर रहे हो तो केवल और केवल आप देरी कर रहे हो। चाहते हो हर हाल में जेआरएफ पास करना तो अभी से अपनी तैयारी की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ।